कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है ग्राफ। ठीक है, तो सवाल पहला सिंपल सा कि सर शुरुआत ही क्यों से करते हैं। तो ग्राफ पढ़ते ही क्यों हैं। ग्राफ हम इसलिए पढ़ते हैं, ये डाटा को ईजी कर देता है। ठीक है, डाटा क्या कर देता है, ईजी। ग्राफ क्या करता है, अगर आपके पास दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, कैसी क्वांटिटी हैं, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो उनके बीच में रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 11th क्लास में आपको अभी फ़िलहाल एक ग्राफ मिलेगा, एक्स टी ग्राफ। कौन सा ग्राफ मिलेगा, एक्स टी ग्राफ। इसे हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। और एक मिलेगा वी टी ग्राफ। क्या मिलेगा, वी टी ग्राफ, जिसे हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एक और हम पढ़ेंगे ए टी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सवाल ये कि ये क्या है, एक्स टी ग्राफ क्या है। तो द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड करस्पेंडिंग टाइम इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। सिंपल सा कि एक ऐसा ग्राफ जो पोजीशन और टाइम के बीच प्लॉट किया गया हो। वी टी ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जो वेलोसिटी और टाइम के बीच प्लॉट किया गया हो। तो सवाल ये है कि सिंपल वे पे बोले तो ग्राफ इज़ द लैंग्वेज ऑफ मोशन। क्या बोल सकते हो, ग्राफ इज़ द लैंग्वेज ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफ क्या है, लैंग्वेज ऑफ मोशन। क्या होता है ना कि हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट कहाँ है, अभी कितना टाइम होगा, ग्राफ के थ्रू हम क्या क्या निकाल सकते हैं, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो अगला है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। दो क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ग्राफ वही दिखाता है। एक ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। हम ग्राफ खींचते ही क्यों हैं, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाऊंगा कि हम ग्राफ ड्रा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे एक है एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और एक है वाई एक्सिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि एक्स एक्सिस में हमने टाइम प्लॉट किया हुआ है। क्या प्लॉट किया हुआ है, टाइम। और वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया हुआ है, डिस्टेंस, और वो भी मीटर में। ठीक है, जब बॉडी 0 सेकंड पे है तो याद रखिए ओरिजिन ये होता है ओरिजिन, और ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। ये देखिए 0 मीटर। फिर जब 1 सेकंड लग रहा है तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 मीटर। ये देखिए टाइम कितना है, 10 सेकंड। ठीक है, और मतलब 1 सेकंड, और डिस्टेंस कितना कवर रही बॉडी, 10 मीटर। फिर आप देखिएगा जब टाइम हमारा 2 सेकंड है, कितने सेकंड है, 2 सेकंड है। ये देखिए टाइम हमारा 2 सेकंड है, तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 मीटर। कितने मीटर, 20 मीटर। ऐसे ही 3 सेकंड में, ये 3 सेकंड है, तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 30 मीटर। ऐसे 4 सेकंड में 40 मीटर कर रही है, और 5 सेकंड में 50 मीटर कर रही है। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमने ग्राफ खींचा। तो ये जो ग्राफ है ना, जो सीधी लाइन, आप देख पा रहे होंगे सारे पॉइंट को मिलाया आपने। और अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल गया तो यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाता है। किसको दिखाता है, यूनिफॉर्म। 10 10 देखिए, 10 से 20 10 मीटर, 20 से 30 10 मीटर, 30 से 40 10 मीटर, 40 से 50 10 मीटर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये डाटा आपको ऐसे दिया था कि एक आदमी है, इफ़ ए पर्सन वॉक एट ए कांस्टेंट स्पीड द डिस्टेंस ही कवर इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे 0 में 0, 1 में 10, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50। तो ग्राफ क्या है, मैंने आपको बहुत सिंपल बता दें। ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है, और दो फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब ग्राफ कैसे खींचते हैं, तो ग्राफ का यूज क्या है कि कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल कर देता है, ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप दिखाता है, और एनालिसिस मतलब प्रेडिक्शन एनालिसिस में हेल्प करता है ग्राफ। आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं।
और डाटा कितना है, कब टाइम बढ़ रहा है, कब स्पीड बढ़ रही, कब स्पीड घट रही, कब वेलोसिटी बढ़ रही, कब वेलोसिटी घट रही, ये सब आप डाटा ग्राफ देख के बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, एक हमारा है पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, मैंने आपको भी बताया, जो पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताया। तो इट शो द वेरिएशन ऑफ पोजीशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम टी। टी और एक्स कैसे रिलेशन दिखा रहे हैं, अब देखना यहाँ पे जो कुछ की पॉइंट हैं उनको बहुत ध्यान सुनिएगा कि जो ग्राफ का स्लोप होता है, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है। ठीक है, v इक्वल होगा स्लोप डेल एक्स अपान डेल टी। ये स्लोप क्या दिखाता है? स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। स्लोप का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, चीज़ें कैसे बदल रही हैं। मतलब फ्लैट रोड है, आप फ्लैट है तो उसमें ज़्यादातर स्लोप नहीं होगा, फ्लैट रोड है। लेकिन आप किसी हिल पे जा रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्लोप आपको देखने को मिलेगा। स्लोप और क्या दिखाता है? स्लोप दिखाता है चेंज इन वाई अपान चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपान चेंज इन एक्स। और जहाँ स्लोप आता है वहाँ टैन थीटा आता है। क्या आता है? टैन थीटा आता है। अभी हम डिराइव भी करेंगे कैसे, अभी आप बस सुनते चलिएगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है यानी स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अगर स्लोप जीरो है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा। और अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। जैसे कुछ ग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं, ये पहला ग्राफ दिया गया है कि मान लीजिए पार्टिकल रेस्ट पे है, पोजीशन इज कांस्टेंट विथ टाइम। मतलब अगर मान लीजिए ये यहाँ पे ये पोजीशन है, ये क्या है? पोजीशन। पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पोजीशन वहीं की वहीं है। भले टाइम, ये देखिए टाइम, ये भले टाइम है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगला देखिएगा, पोजीशन चेंज हो रही है। स्लोप डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी इक्वल कॉन्स्टेंट, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट। पोजीशन चेंज यूनिफॉर्मली विथ टाइम, पोजीशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एक ग्राफ बताया था, अभी मान लीजिए कि ये यहाँ है तो टाइम ये है, फिर आप देखिएगा ये है तो टाइम ये है, ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ये देखिए तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि ग्राफ ये जा रहा। और इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, अगर ऐसा आपको ग्राफ मिल गया तो आपकी वेलोसिटी जो हो रही है वो घट रही है। एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। मैंने कहा कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताता है, पर इस जो एरिया कवर कर रहा है ये पूरा का पूरा, ये मान लीजिए जो पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट। भले आप मैथमेटिकल टर्म में, मैथ के टर्म में आप डाटा निकाल लिए हैं, क्या एक रेक्टेंगल बन रहा था, एक ट्रायंगल बन रहा था या पैरेललोग्राम बन रहा था, जो भी बन रहा था आप उसका मैथमेटिकल एरिया निकाल सकते हैं। पर वो मैथमेटिकल एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी को दिखाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए एक्स टी ग्राफ का जो एरिया होता है, जो जितना एरिया को कवर करता है, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ हैज़ नो फिजिकल मीनिंग। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, याद रखिएगा। ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। अब आगे ये देखिए, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वो क्या दिखा रहा है? वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल विद टाइम, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के फ्रेम में कैसे चेंज हो रही है। अब इसका स्लोप, तो वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दिखाता है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाएगा? एक्सेलरेशन। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, अगर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी इस केस में, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला तो चेंज इन वेलोसिटी अपान चेंज इन टाइम। और इसका जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। ये याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, कवर करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। क्योंकि एक्स टी ग्राफ, अभी मैं आपको बता रहा था कि एक्स टी ग्राफ के एरिया की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, बस एक मैथमेटिकल डाटा है। यहाँ पे देखिए पहला ग्राफ कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी घट रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिजिन की ओर आ रहा है। स्लोप इंक्रीजिंग विथ टाइम, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए ये देखिए स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये आपको बताया एरिया एस इक्वल, ये सारी चीज़ें कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, और वी टी ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। वही सारी चीज़ें मेंशन है। एक्स टी ग्राफ जो होता है वो उसका जो स्लोप है वो बार बार वेलोसिटी बता रहा है, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है, और डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कितना एरिया कवर कर रहा है। और ये मोशन के तीनों इक्वेशन है,
जो आपको पता होंगे कि भी इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a(s). अब हम डिराइव कर लेते हैं कैसे आती चीज़ें, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर द पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी एक्सटी ग्राफ से हम कैसे वेलोसिटी निकालेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक बॉडी मोशन कर रही है, ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। क्या बनाया है? ग्राफ। तो अभी इसकी पोजीशन कितनी है? x1, और ये पोजीशन कितनी होगी? x2, और यहाँ पे है ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन। तो मान लीजिए कि हमने माना कि एक कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट बी x1 एंड x2 एट टाइम t1 एंड t2। जब टाइम t1 है तो x1 है, जब टाइम t2 तो कितना है? x2। तो हम सबको पता है कि वेलोसिटी इक्वल होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या होगा कि हम x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालते हैं। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा x2 है और यहाँ तक x1 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। अब ये पूरा टाइम आपका t2 है और इतना टाइम t1 है, तो ये इतना टाइम कितना हो जाएगा? ये वाला टाइम t2 माइनस t1। अगर ये t2 माइनस t1 तो AC भी कितना होगा? t2 माइनस t1। तो हम सब जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका BCA, तो ये कितना हो गया? x2 माइनस x1, और ये रेक्टेंगुलर टाइप का है तो आमने सामने की साइड बराबर होगी, तो ये आपका हो जाएगा t2 माइनस t1। तो हम ये वैल्यू रख देंगे। आप ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1 की जगह पे हमने क्या रख दिया? BC को दिखा रहा, और t2 माइनस t1 की जगह पे वो AC को दिखा रहा, तो भी इक्वल हो जाएगा BC अपान AC। BC अपान AC जो है आप देख पा रहे होंगे, आप डायग्राम जब ध्यान से देखेंगे, ये मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा भी देता हूँ, अच्छे से, इससे छोटा नहीं होगा। यहाँ पे आपका था B, यहाँ आपका था C, यहाँ पे आपका था A, तो ये इतनी वैल्यू आपकी कितनी है? x2 माइनस x1 है और ये t2 माइनस t1 है, तो भी इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल, हमने x2 माइनस x1 की जगह पे क्या रख दिया? BC, और t2 माइनस t1 पे क्या रख दिया? AC। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan के लिए। तो BC यहाँ पे परपेंडिकुलर है, BC आपका परपेंडिकुलर है, और AC आपका क्या है? बेस। तो भी इक्वल कितना आ गया? tan थीटा। और जो tan थीटा आया है ये स्लोप को दिखाता है। एक्सटी ग्राफ मेक एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, तो स्लोप इक्वल क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? BC अपान AC। मतलब भी इक्वल कितना हो गया? tan थीटा। भी इक्वल कितना हो गया? tan थीटा, ठीक है। ये याद रखिएगा, वेलोसिटी भी मतलब यूनिफॉर्म मोशन जो होगा, इन यूनिफॉर्म मोशन द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका जो स्लोप है एक्सटी ग्राफ का वो वेलोसिटी बताएगा, जितना ज़्यादा स्लोप होगा वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्सटी ग्राफ, तो वेलोसिटी इज कमिंग टू वर्ड, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, ये इधर आ रही है, और मतलब अगर जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का एक्सटी ग्राफ का वो नेगेटिव होगा अगर वेलोसिटी इज ऑब्जेक्ट कमिंग बैक टूवर्ड द इनिशियल पोजीशन। तो आप एक काम करेगा, इन तीनों केस का डायग्राम बनाइएगा। क्या बनाइएगा? डायग्राम, ठीक है। अगला है अपना VT ग्राफ। जैसे हम ये पढ़ते हैं ना कि VT ग्राफ का जो एरिया है, मतलब जितना एरिया इनक्लोज होगा वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। तो कैसे दिखाएगा? तो हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, और ये हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाया। अभी मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट B हो गया, और टाइम एक एरिया इनक्लोज कर रहे हैं, ये देखिएगा ये, ठीक है। ये आपको होगा T1, ये आपको होगा T2। तो A और B दो पॉइंट हैं VT ग्राफ में। कौन? A, ठीक है, A एंड B 2 point on the VT ग्राफ, ठीक है। ये VT ग्राफ में दो पॉइंट हैं, और कैसे पॉइंट है? कोरोस्पेंडिंग टाइम, जब वो A पे है तो टाइम उसका T1 है, और जब वो B पे है तो उसका टाइम कितना है? T2 है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं, तो V इक्वल होता है x2 माइनस x1 अपान
T2 माइनस T1, चेंज इन वेलोसिटी पाथ चेंज इन टाइम। तो अब ट्रांसपोज कर लीजिए, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू भी T2 माइनस T1। भी क्या है? वेलोसिटी। भी क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी। और T2 माइनस T1, तो ये टाइम मान लीजिए ओरिजिन हो गया यहाँ से, तो T2 माइनस T1, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये मान लीजिए ए बी मतलब यहाँ पे नाम रख दीजिए, कुछ भी नाम रखना हो तो यहाँ पे मान लीजिए P रख दीजिए या Q रख दीजिए। तो ये तो वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है AP, और ये मतलब भी मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। मतलब कितना हो गया? AP इंटू और T2 माइनस T1 मतलब PQ लाइन इंटू PQ। और हम सब जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी यह एरिया दिखा रहा है किस रेक्टेंगुलर का? APQB। तो जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, क्या हो रहा है? इनक्लोज हो रहा है। वो किसको दिखा रहा है? एरिया इनक्लोज वह दिखा रहा है, मतलब इसका एरिया VT ग्राफ का जो एरिया इनक्लोज है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, जो मैं आपको ऊपर कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये समझ गए? यहाँ कोई दिक्कत है आपको? तो हमने आपको XT ग्राफ बताया, पोजीशन टाइम ग्राफ बताया, मतलब कैसे क्या एरिया क्या दिखा रहा है, स्लोप क्या दिखा रहा, और कैलकुलेशन भी बता दी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, और ये भी बता दिया कैसे आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है।